जय हिंद दोस्तों। मैं विकास गौरव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास गौरव स्टडी कैंपस में। दोस्तों, इसके पहले की क्लास में आपने देखा था कैलकुलेशन टाइप का कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बराबर पूछा जा रहा है। और आज की क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे कुछ इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे क्वेश्चन है हमारा, ये देख लेते हैं, 10%, 20% का कितना प्रतिशत है। ऐसा प्रश्न जो है क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है। इसमें समस्या ये आती है कि इसमें भाग किससे देना है और गुणा किससे करना है। ठीक है, कौन सा डाटा ऊपर रहेगा, कौन सा डाटा हर में रहेगा, कौन सा डाटा अंश में रहेगा, ये कंफर्म नहीं हो पाता है। इसके लिए हम आपको एकदम बेसिक सा एक तरकीब बता देंगे जो कभी आपका परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 10%, 20% का कितना परसेंट है। ऑप्शन हमारा 4 दे रखा है। ऑप्शन ए है 50%, 200%, 40% और 30%। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखा है। इसी को हमें सॉल्व करना है, प्रश्न को उत्तर टिक करना है। कैसे सॉल्व होगा ये आप हमेशा याद रखिएगा। जब भी इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन आएगा, चाहे जो भी डाटा दिया रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। 10% लिखा है उसको ऐसे 10% लिख देना है। ठीक है, उसके बाद जो पहले है उसको ऐसे लिख देना है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात नोट करके आप हमेशा इसको याद रखिएगा दिमाग में या अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए। जिस भी अंक के साथ का शब्द जुड़ा रहेगा, ये का शब्द, ठीक है, हमने क्या बताया, जिस भी अंक के साथ ये का शब्द जुड़ा रहेगा सदैव उसी से क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, जिस भी अंक के साथ का शब्द जुड़ा रहेगा, का शब्द जुड़ा रहेगा उसी से सदैव भाग देंगे, भाग देना है। ठीक है, किससे भाग देना है, जिस अंक के साथ का शब्द जुड़ा रहेगा हमें उसी अंक से हमेशा भाग देना है। उत्तर हमेशा आ जाएगा आपका बिल्कुल सही दिशा में। ठीक है, आइए देख लेते हैं कैसे आएगा, सॉल्व कैसे करेंगे। हमने क्या बताया कि का शब्द जिसके साथ जुड़ा रहेगा उसी से भाग देना है, अर्थात 10% और 20% है। देखिए यहाँ पर जो 20% लिखा हुआ है, इसी 20% के बाद का शब्द जुड़ा हुआ है। ठीक है, 20% के साथ का शब्द जुड़ा हुआ है, इसे हम हमेशा नीचे रखेंगे, अर्थात 10 बटे क्या रखेंगे, 20 रखेंगे। ठीक है, अब इसे कह रहा है का कितना प्रतिशत है। भैया प्रश्न जो हमारा पूछ रहा है वह प्रतिशत में पूछ रहा है कि नहीं, प्रश्न जो है वह प्रतिशत में पूछ रहा है। ठीक है, प्रतिशत में पूछ रहा है, इसलिए इसे हमें परसेंट में बनाना होगा। तो हम भिन्न को परसेंट में बनाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। तो 10 बटे 20 ये भिन्न में है, इसको परसेंट में बनाने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 20 पंचे 100 हो जाएगा, और 10 का जब 5 में गुणा करेंगे 10 बचे 50, अर्थात आंसर हमारा क्या आएगा, 50%। कितना परसेंट है, 50% है, अर्थात 10%, 20% का कितना परसेंट है, 50% होगा। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा जिस भी अंक के साथ का शब्द जुड़ा रहेगा उसी से सदैव भाग देना है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसी तरह का है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह होगा, लेकिन ये तो बहुत ही सिंपल तरीके से जो डाटा दिया जाता है वो है। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आया हुआ है। हम आपसे कुछ कठिन क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा इसी में चेंज करके दे देता है। एक क्वेश्चन और इसी तरह से देता है, लिखा है क्वेश्चन, मान लीजिए अभी इसके पहले क्वेश्चन जो दिया हमने वही समझिए, 20% का 10% कितना परसेंट है। ठीक है, इसमें क्या उत्तर सही होगा। देखिए इसके पहले का जो क्वेश्चन हमने आपको दिया था वो क्वेश्चन था 10%, 20% का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। क्या इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई अंतर नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल अंतर नजर आ रहा है। क्या है अंतर, ये पहले हो गया है और ये बाद में, पहले का डाटा बाद में और बाद वाला डाटा पहले आ गया है। लेकिन हमें करना क्या है, का शब्द किसके साथ जुड़ा है, जिसके साथ का शब्द जुड़ा रहेगा उसी से भाग देना है, अर्थात 10 बटे 20 गुणे 100 करेंगे। 20 पंचे 100, 5 दहम्मा 50% ही हमारा उत्तर आएगा। कहने वाली बात यह है, समझिएगा,
का शब्द हमने बोल दिया कि का शब्द जिसके साथ जुड़ा रहेगा उसी से आपको भाग देना है। किससे? उसी से, जिसके साथ का शब्द जुड़ा है उसी से भाग देना है। तो का शब्द हमारा 20% के साथ जुड़ा है, इसलिए हम 20 से ही भाग करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए आइए इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, कैसे है, बहुत ही इजी और कठिन भी है, इजी भी कह सकते हैं। बता दें हम आपको, बिल्कुल सरल तरीके से इसको लगाना सीख जाएंगे। का कॉन्सेप्ट जो हमने अभी आपको बताया उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन है हमारा आधे घंटे, क्वेश्चन है हमारा आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड, 1 मिनट 10 सेकेंड कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए 2.5%, ऑप्शन नंबर बी दिया है 3.89%, ऑप्शन सी दिया है 3.5% और ऑप्शन डी दिया है 4%। ठीक है, कैसे ये सॉल्व होगा? कह रहा है आधे घंटे का 1 मिनट कितने 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है। का शब्द किसके साथ जुड़ा है? आधे घंटे के साथ जुड़ा है। यहाँ देखिए, अब जाहिर सी बात है, हमने आपको बताया इसी से हमको क्या करना है, भाग देना है। और ये जो है आधे घंटे की बात कर रहा है, अर्थात 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिए, 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक है, 1 मिनट में कितने सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। तो यहाँ पर 30 मिनट की बात कर रहा है, तो 30 मिनट में कितना होगा? 30 मिनट में जो सेकंड होगा, अर्थात 60/1 गुणे 30 कर देंगे। कहने का मतलब 60 गुणे 30 कर देंगे तो हमारा उत्तर मिल जाएगा, अर्थात 6×3 1800 सेकंड हो जाएगा। चाहे 1800 सेकंड लिखें, चाहे 60 गुणे 30 लिख दें, कैलकुलेशन के टाइम में सिंपल पड़ेगा आपको। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। अब भैया यहाँ पर देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है, 1 मिनट 10 सेकंड की बात कर रहा है, अर्थात 1 मिनट में 60 सेकंड और 10 सेकंड, ये टोटल कितना सेकंड हो गया? 70 सेकंड टोटल हो गया। भाग किससे देना है? जिसके साथ का जुड़ा रहेगा, अर्थात आधे घंटे। आधे घंटे का मतलब 30 मिनट, इसको हम सेकंड में बनाएंगे तो 60 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। यही चीज हमने आपको भी बताया। ठीक है, अब ये भिन्न में हो गया है, इसको परसेंट में निकालना है, हम इसको 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 दोनों कट जाएगा। ठीक, 2×3 6 और 2×2 6 यहाँ भी कर दीजिए और 1 बचेगा, 2×5 10। ठीक है, कहने का मतलब 35/9 आ जाएगा। ठीक है, 35/9 आ जाएगा। तो 9×3 27, 27×3 30 और 5 35, अर्थात 8 शेष बच गया है। दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ेगा 8 के पीछे। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? 9×8 72 हो जाएगा और 8 80 होगा, तो फिर 9×9 81, 9 बार जाएगा, अर्थात आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 3.89% आ जाएगा। यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है दोस्त। सिंपल क्वेश्चन करवाने में कोई बहादुरी नहीं, सिंपल क्वेश्चन तो हम आपको करा ही देंगे बिल्कुल आसानी से, लेकिन हम आपके सामने ऐसा क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपकी परीक्षा में लगातार पूछे जाने की संभावना रहती है या परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। लिखा है, क्वेश्चन हमारा 4 है, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? इसमें ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए है 0.8%, बी है 8%, सी है 80% और डी का ऑप्शन दिया हुआ है 8000%। ये आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे।
देखिए हमने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया, जिसके साथ का शब्द जुड़ा रहेगा उसी से भाग देना है, अर्थात ये जो 2.5 kg है ये नीचे रहेगा। ठीक है, अब 2 क्विंटल कह रहा है, समझ लीजिए बात को, 1 क्विंटल बराबर जो होता है, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। ठीक है, 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम होता है, ये बात आप हमेशा याद रखिए। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है, तो 2 क्विंटल बराबर कितना हो जाएगा, 100/1 गुणे 2 हो जाएगा, 2 का गुणा 100 में करेंगे अर्थात 200 किलोग्राम, 200 किलोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 200 किलोग्राम। ये जो किलोग्राम है, इसीलिए हमने क्विंटल को भी किस में बदल दिया, किलोग्राम में बदल दिया, और इसको परसेंट में बनाने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये भिन्न में है। ठीक है, यहाँ पर बाबू देखिए 0 से दशमलव हटेगा तो हर में दशमलव है, एक अंक के बाद, तो अंश में हमको दशमलव हटाने पर अंश में हमें 1 0 बढ़ा देना है। जब हम यहाँ पर 1 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 25 से काटेंगे, 25 अट्ठे 200, 25 का भाड़ा याद है, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। आएगा उत्तर कितना हमारा 8, 3 0 है, यहाँ पर 3 0 लिखेंगे, अर्थात 8000%। ये हमारा उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। हमने क्या किया, जिसके साथ का शब्द जुड़ा रहेगा उसी से भाग देना है, बस यही अकेले एक बात याद रखना है आपको, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। चलिए आइए देख लेते हैं, एक अगला क्वेश्चन इसी तरह का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। लिखा है 75 मिलीलीटर, भैया यूपीएसआई में इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। लिखा है 75 मिलीलीटर ml। ठीक है, ml को मिलीलीटर हम लिख दे रहे हैं, मिलीलीटर 1.75 लीटर, 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है, का कितने प्रतिशत है। ऑप्शन भी इसमें दे रखा है, 21 सही 2/3%, 21 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 4 सही 2/7%, और ऑप्शन नंबर सी दिया है 47 सही 2/7%, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, 1 लीटर बराबर जो होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। ठीक है, अगर 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 1.75 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर हो जाएगा, 1.75 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1.75 में गुणा करेंगे, किससे, 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है भाई, इसके बटे 1 अपने सामने वाले को नीचे ले आएगा और इसी से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अर्थात 1.75 में हम गुणा किससे कर दें, 1000 से गुणा कर दें, तो हमारा मिलीलीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आइए इसी तरह से का शब्द है, इसके साथ इसी से हमें भाग देना है, अर्थात 1.75 गुणे 1000 से हमें भाग देना है, कितने में, 75 ml में देना है। ये पूरा ml हो गया है, ये भी ml में हो गया है, और गुणे 100 कर देना है, क्योंकि हमें परसेंट में बनाना है। ठीक है भैया, यहाँ पर देखिए 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, यहाँ पर जब दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक के बाद हर में दशमलव है ना, तो 2 0 हम अंश में बढ़ा देंगे, 2 0 हम अंश में बढ़ाएंगे तो 1 0 से 1 0 और कट जाएगा। ठीक है, इसको जब हम छोटा करेंगे तो 5 से काट दीजिए, 5 15 25 75, 5 15 में 75, और 5 तिहाई 15, और 5 5 25। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। इसके बाद हम इसको छोटा और करेंगे, कैसे छोटा होगा ये देख लीजिए, 5 7 35 और 5 तिहाई 15। अब यहाँ पर हो गया 30/7। ठीक है, 30 बटे ये जो 7 हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 7 3 21, या फिर 7 चौक 28 कर दीजिए, 7 चौक 28 4 बार जाएगा ना, करीब तक लेके जाना है। 7 चौक 28, 2 शेष बचा, 7 चौक 28 2 30, 30/7 हो गया, अर्थात 4 सही 2/7% हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यही विकल्प नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, कहने का मतलब हमने आपको क्या सिखाया,
कि जिसके साथ जिस भी डाटा या जिस भी अंक के साथ का शब्द जुड़ा रहेगा उसी से हमें क्या करना है, भाग दे देना है। कहीं भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी सिचुएशन अप्लाई करने के लिए कह दे, तो जिसके साथ का शब्द जुड़ा है उसी से हमें भाग देना है। ठीक है, चलिए आइए एक क्वेश्चन और देख लिया जाए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हम आपको वो कठिन क्वेश्चन करवाते हैं जो आप घबराते हैं। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन चाहे जितना भी कठिन हो जाएगा उसको हम आपको बिल्कुल बीजी कॉन्सेप्ट के माध्यम से बिल्कुल सरल तरीके से समझाएंगे। ठीक है, आइए एक अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 30 क्विंटल की बात कर रहा है कि 30 क्विंटल जो है वह 2 मीट्रिक टन का 30 क्विंटल जो है वह 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। ऑप्शन भी इसमें दे रखा है। ऑप्शन है 15%, ऑप्शन बी है 1.5%, ऑप्शन सी है 30%, ऑप्शन डी है 150%। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमारे सामने दे रखा है। इसी के आधार पर हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। आइए देख लेते हैं। हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जो है जिसके साथ का शब्द जुड़ा रहेगा उसी से भाग देना है। ठीक है, उसी से क्या करना है, भाग देना है। आपने देखा कि हमने अभी आपको बताया कि जिसके साथ का शब्द जुड़ा है तो 2 मीट्रिक टन के साथ का शब्द जुड़ा है, अर्थात 2 मीट्रिक टन को हम इससे हम भाग देंगे। ठीक है, और 30 क्विंटल को अब हम ऊपर रख देंगे। यहाँ मीट्रिक टन है, यहाँ क्विंटल है, हमें मीट्रिक टन को क्विंटल में बदल देना है। क्विंटल में बदलेंगे तो 10 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 10 से गुणा करेंगे, कारण ये है कि भैया 1 मीट्रिक टन बराबर 100 किलोग्राम होता है, अर्थात 10 क्विंटल। ठीक है, 1 मीट्रिक, हमेशा याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिए चाहे। 1 मीट्रिक टन बराबर होता है, 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है, 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। ठीक है, 1000 किलोग्राम का मतलब है 100 किलो, 200, 300, 400, 500। अगर 100 किलोग्राम है तो वो होगा 1 क्विंटल। ठीक है, अभी हमने इसके पहले के क्वेश्चन में बताया, अर्थात 1 क्विंटल बराबर जो होता है, 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलो। तो इसी तरह से 10 किलो जब जुड़ जाएगा, इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा मीट्रिक टन में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं, 10 से गुणा करते हैं। वही चीजें हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, 10 से गुणा कर दिया। अब 100 का जब 10 में गुणा करेंगे तो 1000 किलोग्राम आ जाएगा कि नहीं, और 1000 किलोग्राम का मतलब है 1 मीट्रिक टन। ठीक है, और यहाँ पर 2 मीट्रिक टन कह रहा है, अर्थात 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलो, तो 2 मीट्रिक टन बराबर 2000 किलो, अर्थात गुणे 10 कर देंगे तब भी हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो 10 से हमेशा हमें क्या करना है, गुणा कर देना है। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको मिटा दिया जाए, ये बात समझ में आई। ठीक है, यहाँ पर 30/2 गुणे 10 हो गया है। हमें इसको परसेंट में बनाना है तो 100 से क्या करें, गुणा कर देंगे। जब हम 100 से गुणा करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 2 15 में 30 हो जाएगा। ठीक है, 15 दूनी 30, ये 30 है, ये 15 बार गया है, 2 से काटा हमने 15 बार गया, अर्थात 15 का गुणा जब 10 में करेंगे तो 15 दहम्मा 150, अर्थात 150% ही हमारा उत्तर आएगा। कितना परसेंट होगा, 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है, 150% होगा। उत्तर हमारा सही हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बात समझ में आई। हमने क्या सिखाया आपको, कहीं भी किसी भी प्रश्न में इस तरह का क्वेश्चन जो भी आएगा, आपको का शब्द जिसके साथ जुड़ा रहेगा, परसेंटेज पूछा रहेगा, आपको का शब्द जिसके साथ जुड़ा है उसी से क्या करना है, भाग दे देना है। ठीक है, बात समझ में आई दोस्त। का शब्द जिसके साथ जुड़ा रहेगा उसी से भाग देना है। मैं 4 बार 10 बार 100 बार यही चीजें कह रहा हूँ, कभी भूलिएगा नहीं। जहां अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो पॉज करके फिर से रिपीट करके उसको 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे भी अच्छा और बेहतर अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट लेकर हम आपके सामने आएंगे। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।